जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जी मेरे प्यारो, पहला पार्ट हम बना चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो बिना किसी तरीके में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी मेरे प्यारो, जो सेकेंड पार्ट है हमारी मैथ्स की बुक का, उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स, जो कि इस बार 12 मार्क्स का आना है, जिसमें 6 मार्क्स की ओटी आएंगी, 2 मार्क्स का 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। जी मेरे प्यारो, 6 मार्क्स की जो ओटी आएगी वो आपकी मैचिंग के फॉर्म में आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आइए हम देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके फॉर्मूले दिए 306 पेज पे, डेरिवेटिव्स, समाकलन और प्रति अपकलज, इंटीग्रल्स, एंटी डेरिवेटिव्स, ये आपको याद करना है, क्योंकि इसी से आपके सवाल सॉल्व होंगे और आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। हम चलते हैं इंपोर्टेंट की ओर। तो आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया है 311 पे, वो आपको पढ़ना है। एग्जांपल सेकंड आपको पढ़ना है। एग्जांपल थर्ड आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आप मेन एक्सरसाइज में आ जाइए, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 11, 12, 15, 14, 16, 18, 19, 20 ये आपको पढ़ना है। वहीं बात करें पीछे की, तो ऑब्जेक्टिव आपको बुक में जितने भी दिए वो सारे पढ़ने हैं, और लास्ट में जो आपको समरी दी है वो भी सारे चैप्टर्स की आपको पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में आ रही है। वहीं बात करें नेक्स्ट एक्सरसाइज की, तो उससे पहले एग्जांपल दिया है आपका, एग्जांपल नंबर 5 317 पेज पे, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। एग्जांपल नंबर 6 आपको पढ़ना है ना। और एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। और बाद में 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36 है ना, इन क्वेश्चनों की आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और आपके ये सही उत्तर का चयन, यानी कि सही विकल्प दिए, इसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बहुत आसानी से। जहाँ सवाल ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा चैप्टर और ज़्यादा नंबर का आना है, तो आपको घबराने कोई नहीं है। सिंपल से सवाल है, भले ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आपको ही आसानी होगी। तो 7.3 में है ना, उससे पहले आपका एग्जांपल नंबर 7 दिया है 3-2 पे, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। वहीं 7.3 में बताऊँ तो आपको क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5th, और पीछे आपको क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12, 15, 17 और लास्ट में जो सही विकल्प दिए उनकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, है ना, जहां आपको उदाहरण नंबर 8 दिया है 327 पेज पे, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और उदाहरण नंबर 9 की करनी है। वहीं बात करूं मेन एक्सरसाइज की, तो आपको पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, 19वां, 21वां, 23वां और सही विकल्प आपको प्रैक्टिस करनी है। वहीं बात करें अगली एक्सरसाइज की, तो उससे पहले आपके उदाहरण दिए पेज नंबर 334 पे, उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12 आपको प्रैक्टिस करना है। और मेन एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 20, 21 और लास्ट में सही विकल्प आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं, तैयार करने हैं। वहीं 341 पे आपको उदाहरण नंबर 17 दिया है, उसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उदाहरण नंबर 18, उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 21, उदाहरण नंबर 22, इसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वहीं अगर प्रश्नावली में देखें तो हम 7.6 में, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 11वां, 12वां, 13वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 22वां और लास्ट में जो आपके सही विकल्प दिए हैं वो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वहीं आपकी बात करूँ अगली एक्सरसाइज की, जो कि हमारी 7.7, उसमें उदाहरण नंबर 23 दिया है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और मेन एक्सरसाइज में आपको दूसरा, 5वां, 7वां, 8वां और लास्ट में जो आपके सही विकल्प दिए उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी 7.8, जो कि इस साल आपकी हटा दी गई है। जी मेरे प्यारो, फिर बात करें अगली एक्सरसाइज की, उससे पहले आपको उदाहरण दिया है उदाहरण नंबर 28, इसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है पेज नंबर 352 पर। वहीं बात करूं मेन एक्सरसाइज में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 15वां, इसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में सही विकल्प की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारो, वहीं बात करो उदाहरण नंबर 30 की, 7.10 से पहले उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक में ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपकी बुक में उदाहरण 29 भी हो सकता है ना। ये थोड़ी पुरानी बुक है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मेन क्वेश्चनों में 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि 7.11। यहाँ से आपका ज़्यादातर सवाल आता ही है, तो इसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप उदाहरण नंबर 32, उदाहरण नंबर 33 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण 34 है ना,
वहीं बात करूं उदाहरण नंबर 37 तो करना ही करना है, 34 के बाद, है ना। एग्जाम्पल ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन आप क्वेश्चन देख लीजिए। वहीं 7.11 में आपको 1, 2, 4 इसकी प्रैक्टिस करनी है, 7, 12, 13, 16 और लास्ट में सही विकल्प दिए हैं वो आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। ये आपके एग्जाम में आने, तो ये तो 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट, है ना, ज़्यादा सिलेबस है लेकिन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और ये आपके कुछ प्रामाणिक समाकलन, यहाँ से आपके मैचिंग बनती है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और लास्ट में समरी यानी कि सारांश जो दिया रहता है चैप्टर के एंड में, वो आपको सारे चैप्टर्स का अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग, जो कि आपका 3 मार्क्स का आना है, जिसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, कोई ओटी नहीं आएगी। तो उदाहरण नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उदाहरण नंबर 2 इसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 सबको मार्क कर लीजिए। और मैंने एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 और 11 जिसमें से आपके उदाहरण नंबर 4 और 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आपकी 8.2 जो कि इस साल आपकी 8 दी गई है, एक ही एक्सरसाइज आनी है, उसमें से आपके 8-10 क्वेश्चन है, वो अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 अवकलन समीकरण, जिसमें से आपका 6 मार्क्स का आना है, 3 मार्क्स की ओटी आएगी और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 9.1 इसको आपको पूरी तरीके से करना है, क्योंकि ये आपकी ओटी के फॉर्म में आएगी। वहीं बात करूँ एक्सरसाइज 9.2 की, तो उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7 इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 9.3 जो कि 8 दी गई है। फिर बात करें 9.4, उससे पहले आपके उदाहरण दिए, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 11, 12 इसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और मेन एक्सरसाइज में आपको 1, 3, 4, 5, 7, 11 और 14 इनकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। उससे पहले हमारा उदाहरण नंबर 15 दिया हुआ है 416 पेज पे, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। उदाहरण नंबर 16 की 418 पेज पे, उदाहरण नंबर 17 की 420 पेज पे। पेज उधर हो सकते हैं लेकिन आपको मैं नंबर वाइज बता रहा हूँ, तो आप मार्क कर लीजिएगा और आप बुक में देख ही रहे होंगे क्वेश्चन क्या है। और बात करूँ प्रश्नावली 9.5 की, तो वहाँ आप 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 इन क्वेश्चनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर चलते हैं हमारी 9.6 एक्सरसाइज पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो उदाहरण नंबर 19 को मार्क कर लीजिए 425 पेज पे, उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 21, उदाहरण नंबर 22। और मेन आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आपका क्वेश्चन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14 इसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लास्ट में आपको समरी दी जाती है, वो तो आप पढ़ोगे अपने अकॉर्डिंग, यानी कि सारांश, है ना। वही बात करूँ नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित, जो कि आपका 7 मार्क्स का आना है, जिसमें 3 मार्क्स की ओटी होगी, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। वहीं बात करूँ इसकी मेन एक्सरसाइज की, है ना, पहली जो एक्सरसाइज है वो मेन नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आप देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। वहीं बात करूं अगली एक्सरसाइज की, यहाँ से आपके सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। तो उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 आप मार्क कर लीजिए, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 12। उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमपी बोर्ड में जो उदाहरण होते हैं वो आते हैं मोस्टली, है ना, ज़्यादातर जो सवाल है वहीं से बनता है, तो इसलिए आपके लिए उदाहरण इंपॉर्टेंट है, आप छोड़िएगा नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो आपकी जो मेन एक्सरसाइज है 9.2 उसमें से आपका क्वेश्चन 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12 इसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लियो और पीछे से 15वें नंबर के क्वेश्चन की। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 10.3। उससे पहले उदाहरण दिए आपके 459 पेज पे, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। 21 मैंने एक्सरसाइज में 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 16 इनकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम चलते हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, है ना, 10.4। उससे पहले आपके उदाहरण 22 है, जो कि पेज नंबर 467 पे है, 4, 6, 7 पे, उसको मार्क कर लीजिए। उदाहरण नंबर 23 को मार्क कर लीजिए, 24, 25 को मार्क कर लीजिए। और 10.4 में आपको क्या मार्क करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि चैप्टर नंबर 11
3D यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें से 1 मार्क की ओटी आनी है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, यानी कि टोटल जो वेटेज है वो 7 मार्क्स का है। हम देखते हैं क्या क्या करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपकी 2 एक्सरसाइज आनी है ना। लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है हमारी समतल यानी प्लेन जो कि 11.3 है वो हटा दी गई है। तो उदाहरण नंबर 1 480 पेज पे आप मार्क कर लीजिएगा, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 और मेन एक्सरसाइज आपको पूरी की पूरी तैयार करनी है 11.1। उदाहरण नंबर 6 को आप मार्क कर लीजिए, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 12 और मेन एक्सरसाइज 11.2 में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसका पूरा पोर्शन कीजिए, क्योंकि कम आ रहा है, 2 ही एक्सरसाइज आनी है और ज़्यादा नंबर का वेटेज है ना। तो आप पूरे के पूरे 11.1 11.2 कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है। फिर भी आपको मार्क करना है तो क्वेश्चन नंबर 3, 4th, 5th, 6th, 7th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 15, 16 इनकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आपका समतल है प्लेन वो तो आपका हटा दिया गया है 11.3। तो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि चैप्टर नंबर 12 हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, रेखिक प्रोग्रामन। तो इसमें 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन ही आना है, कोई ओटी नहीं आनी है। इसमें से भी 5-10 सवाल हैं, वो आपको अच्छी तरीके से करनी है, उसी में से सवाल आ जाता है। तो उदाहरण आप मार्क कर लीजिए पेज नंबर 524 524 पे 1, 2, उदाहरण नंबर 3, 4 और 5 सबको मार्क कर लीजिए। वही मेन एक्सरसाइज में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आपकी अगली एक्सरसाइज है 12.2 वो आपकी हटा दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है, कम कर दी गई है। ये थे 12वें चैप्टर के। अब हम चलते हैं लास्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, जिसमें से 2 मार्क्स की ओटी है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। तो हम देखते हैं जो हमारा पहला उदाहरण है ना। उससे पहले आपको कुछ परिभाषा दी है, या आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है, क्योंकि ये आ जाती है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में और पिछली साल भी आई थी और 2-3 साल से आ रही हैं। तो 551 पेज पे आपका उदाहरण दिया है। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वहीं मैंने एक्सरसाइज में आप 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 इनकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं पीछे से 14 को भी करना है और जो ऑब्जेक्टिव दिए उनकी भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 13.2। उसमें से आपको प्रैक्टिस करना है उदाहरण नंबर 9 की है ना, परिभाषा दी है स्वतंत्र घटना, परिभाषा 3 है ना, इनकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 13 और मेन एक्सरसाइज में आपको 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा है ना। फिर चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि वेज थ्योरम पर बेस है। इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 18, 16 को भी मार्क कर लीजिएगा, पहले वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 20, 21। वही बात करूँ मेन एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और 12वां पीछे जो दिया है वो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिर जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो कि 13.4। इसमें से आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करनी है आपको मेन क्वेश्चनों में। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर ऑब्जेक्टिव जो दिया है आपका वो 13.5 अगली एक्सरसाइज है, जो कि आपकी हटा दी गई है। जी मेरे प्यारो, ये था आपका मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।